आप लोगों ने ससुराल गेंदा फूल सॉन्ग तो सुना ही होगा एंड जिन्हें इंडियन टेलीविजन सीरियल्स देखना पसंद है उन्हें इस सॉन्ग से सिर्फ एक ही नाम याद आएगा, वो है सुहाना। यस, मैं बात कर रही हूँ रागिनी खन्ना की। बट अब कहाँ है वो? तो चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। रागिनी शर्मा वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1984 टू प्रवीण एंड कामिनी खन्ना। उनका एक भाई भी है, अमित खन्ना, जो कि एक एक्टर है। इन्हें आपने ये दिल चाहे मोर में भी देखा होगा। रागिनी की मदर राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर एंड एंकर है। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि रागिनी गोविंदा की नीस है और कृष्णा अभिषेक, आरती सिंह एंड सौम्या सेठ की कजिन। रागिनी के फादर का 2015 में ही देहांत हो गया था एंड इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था एनडीटीवी इमेजिन के शो राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी से एस रागिनी शर्मा। एंड 2009 में उन्होंने सोनी टीवी के कॉमेडी शो भास्कर भारती में भी काम किया था। बट देन 2010 में रागिनी को एक ऐसा शो मिला जिससे उनकी लाइफ चेंज हो गई। इट वॉज ससुराल गेंदा फूल। इस शो ने रागिनी को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया था। इसमें रागिनी के कैरेक्टर का नाम था सुहाना कश्यप एंड इसमें उनका रोल एक चुलबुली, अकड़ू बट काइंड हार्टेड लड़की का था जिसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है। प्लस इसी शो के बाद उन्हें सेम ईयर 2010 में मिलता है झलक दिखला जा। सो ओवरऑल ये टाइम उसके लिए काम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहा था। देन 2 साल के बाद 2012 में उनके शो ससुराल गेंदा फूल का भी रैपअप हो गया था। इसके बाद वो हमें देखने को मिलती है कॉमेडी नाइट्स विद कपल में, बट इसके बाद से वो गायब हो गई थी। नो प्रोजेक्ट्स, नथिंग। लेकिन इसके बारे में रागिनी से जब एक पॉडकास्ट में पूछा गया तो शी सेड कि वो शो के कैरेक्टर में इतना ज़्यादा खो गई थी कि उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग गए थे। प्लस वर्किंग आवर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, सो उन्हें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता था। बिकॉज वो मंथ के 24 डेज तो डेली सपारा को देती थी एंड बाकी 6 डेज वो रियलिटी शोज जैसे झलक दिखला जा एंड इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के लिए शूट करती थी। मतलब जब वो अपने करियर के पीक पर थी तो उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया था। उन्हें मंथ में एक भी डे ऑफ नहीं मिलता था। प्लस बाय द टाइम अगर उन्हें कोई अवार्ड शो मिलता था तो उसके लिए भी उन्हें रात के 10 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक उन्हें रिहर्सल्स करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा था। अब अगर आप पूरा पूरा दिन एक कैरेक्टर प्ले करके निकालते हो और आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिले तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाओगे। रणवीर सिंह ने भी अपने खिलजी रोल के बारे में यही सब बताया था। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली ये थी ना कि जब रागिनी ने अपना डेब्यू किया था एट दैट टाइम शी वॉज जस्ट 19 एंड एट अ वेरी यंग एज जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं ना तो हमें होता है करेज एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर टू गिव वॉट एवर इट टेक्स वाली गट्स। बस हमें खुद को प्रूव करना होता है एंड इसी वजह से हम अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं, जो कि बाद में हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। नाउ एज आई सेड कि रागिनी गोविंदा की भांजी है तो उन्हें इसका कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए था या मिला ही होगा। एंड इसी को लेके जब रागिनी से ये क्वेश्चन किया गया था कि आपने ऐसा क्यों बोला था कि गोविंदा की नीस होने का आपको कोई एडवांटेज नहीं मिला, सो उस पर रागिनी ने बोला कि वो गोविंदा की नीस है, उनकी डॉटर नहीं है, तो उन्हें गोविंदा के नाम का या उनकी रिलेटिव होने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। रागिनी ऑल्सो सेड इन एन इंटरव्यू कि कोई भी स्टार किड या बॉलीवुड से कनेक्शन रखने वाला पर्सन बॉलीवुड या मैक्स टू मैक्स OTTs करना चाहेगा, टेलीविज़न नहीं। लेकिन मैंने टेलीविज़न चूज़ किया जिसमें उन्हें अपने कनेक्शन या रिलेशन की वजह से कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। और ये बात सही भी है कि स्टार किड्स कभी भी सीरियल्स में काम करने की नहीं सोचते हैं, उन्हें बिग स्क्रीन पे ही काम करना होता है या फिर मैक्स टू मैक्स वो वेब सीरीज़ कर लेंगे। बट टीवी की उनके सामने तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि टेलीविज़न पर डायरेक्टर्स को ईच एंड एवरी डे एक्टर्स से काम करवाना ही पड़ता है। क्योंकि पहले तो वीकेंड्स पे सीरियल्स ब्रॉडकास्ट नहीं होते थे, बट अब मंडे टू संडे रोज टेलीकास्ट होते हैं। सो दे वॉन्ट देयर लीड टू वर्क विद अ बिजी स्केड्यूल नो मैटर व्हाट हैपन्स। अगर आपकी तबीयत खराब हो तो भी आपको काम करना ही पड़ता है, क्योंकि लीड एक्टर के बिना सीरियल तो चल नहीं सकता। इवन एकता कपूर ने श्रद्धा आर्या व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट उनके घर पे ही सब सेटअप करके उनसे शूट करवाया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच हैक्टिक इट इज। एंड स्टार किड्स मूवीज में ही सही से काम नहीं कर पाते हैं, हाउ वुड दे बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल। प्लस डायरेक्टर्स फिर उन्हें एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते हैं एज दे यूज टू डू विद द आउटसाइडर्स, बिकॉज उन्हें पता है कि एक आउटसाइडर के लिए हिट शो की वैल्यू क्या होती है। ही और शी विल गिव देयर 100% टू मेक इट रन, राइट। सो उसके बाद इन 2011 रागिनी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया विद राकेश ओम प्रकाश मेहराज कॉमेडी फिल्म तीन थे भाई। एंड 2013 में उन्हें एक पंजाबी फिल्म भाजी इन प्रॉब्लम में भी देखा गया था। ये मूवी ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जिसके बाद उन्हें चांस मिला टू गेट फीचर्ड अपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन पुष्पेंद्र मिश्रास कॉमेडी फिल्म धूमकेतु इन 2020, जो कि ZEE5 पर रिलीज हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो वापस स्क्रीन पर वो नहीं आई। रागिनी इंडियन टेलीविजन पर तो खुद की इच्छा से ही नहीं आना चाहती थी बिकॉज उससे उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा था।
एंड नॉट जस्ट रागिनी, टेलीविजन पर काम करी जितनी भी एक्ट्रेसेस है लाइक परिधि शर्मा, क्योंकि जोधा अकबर एक हिस्टोरिकल ड्रामा था तो उनके कॉस्ट्यूम्स भी हैवी रहते थे ना। इतने हैवी कॉस्ट्यूम्स को स्ट्रेट 12 आवर्स एंड कभी कभी इवन मोर देन दैट कैरी करना प्लस उसमें शूट करना बहुत हैक्टिक होता था उनके लिए, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी हैम्पर होती थी। एक शो करते हुए हमें अपना 100% देना ही होता है, बिकॉज यहाँ पे जॉब स्टेबिलिटी नहीं है। आज आपके पास काम है, एक अच्छा शो है, बट मे भी इसके बाद आपको यही चांस वापस मिले ना मिले, क्योंकि बहुत बार एक्टर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है, उन्हें अच्छे रोल्स नहीं मिल पाते। तो इस वजह से ना जब उन्हें एक अच्छा शो मिलता है तो उनके ऊपर एक प्रेशर भी होता है दैट अभी अगर उनका ये शो चल गया है, वो अपने करियर के पीक पे है, तो अभी वो अर्न करके सेव करते जा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनके पास काम होगा या नहीं दे नेवर नो। ऐसे हमने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं जिनकी एक हिट सीरियल के बाद भी आज वो कहाँ है, उनके पास काम है या नहीं है हमें नहीं पता, राइट। सो रागिनी भी यही सब फेस कर रही थी, बिकॉज ऑफ विच उन्हें टेलीविजन नहीं करना था और मूवीज़ में स्टार किड्स की जगह आउटसाइडर्स को काम मिलते रहना टफ। इवन दिशा पाटनी, गोविंदा किड्स आर नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। तो रागिनी को ये चांस मिलना इज नॉट दैट ईजी, राइट। नो डाउट शी इज़ अ गुड एक्टर, हैज़ गुड स्क्रीन प्रेजेंस, but still, after all, she's an outsider. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।